Hello guys, welcome to back to the channel The Rhythmistic. Welcome to the talk of Brahma, talk of everything episode 3। और एपिसोड 3 में आज हम बात करेंगे जैसे कि आपको सामने दिख रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू रिथमिस्टिक एंड देन उसके बाद हम बात करते हैं नंबर की। ये 108 आपको नंबर दिख रहा होगा, दिख आपको इधर रहा है। आपको अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा जगह ये दिखता होगा। आपको अगर किसी पुजारी या फिर किसी बाबूजी से पूछो कि भाई ये मंत्र कितनी बार बोलना है, तो वो बोलेंगे कि ये मंत्र 108 बार बोलिए। परिक्रमा लगानी है, किसी का चक्कर लगाना है श्राइन के चारों तरफ, तो आपको बोलेंगे वो कि 108 बार लगाना है। या फिर किसी बाबा जी का जब नाम होता है तो कुछ इस तरह का होता है कि श्री श्री एंड 108 श्री, ऐसे कुछ बोलेंगे। तो इसमें भी 108 आता है। 108 नंबर का महत्व क्या है, इतनी जगह जो है वो आपको मिल जाता है, तो दरअसल में इसका क्या महत्व है, क्या है ये, तो आज इसकी हम बात करेंगे। इसका महत्व हम जानेंगे साइंटिफिक तरीके से, क्यों हमारे पूर्वजों ने सोचा होगा और कैसे सोचा होगा उन्होंने, ये हम अचंबा करेंगे। इसके बाद जान के हमें सरप्राइज होगा। तो इसको जानने के लिए 108 के साइंटिफिक सिग्निफिकेंस को जानने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, जो कि हमारे सर ने हमें सिखाया होता है। इसका किसका, सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम में ज़्यादातर सन, अर्थ और मून का। तो ये मान के चलो आप, ये है आपका सन, ठीक है, और इधर मान के चलो बीच में है आपकी अर्थ, ठीक है, ये है आपकी अर्थ, और इधर जो है आपके वो हैं चंदा मामा, दैट इज मून। अब आपने देखा होगा कि मैंने अर्थ, सन और मून बिल्कुल सेम साइज़ के बनाए हैं, और आपने बहुत ही जगह अपने क्लासरूम में भी सन और मून ज़्यादातर सेम साइज़ के बनाए होंगे। अगर आप देखते भी हो तो सन और मून हमको बिल्कुल समान, एक ही आकार के, एक ही साइज़ के ही दिखते हैं। तो इसका रीज़न भी है, वो इस रीज़न 108 के रीज़न बताते बताते, सिग्निफिकेंस बताते बताते, इंपॉर्टेंस बताते बताते आपको मैं बता दूंगा। तो अगर हम जानते हैं सिग्निफिकेंस की, तो सिग्निफिकेंस पर चलते हैं। सिग्निफिकेंस जानने से पहले हम जानते हैं सन और अर्थ का डिस्टेंस क्या है, अर्थ और मून का डिस्टेंस क्या है। ये आपको देख सकते हो ये वाली कैलकुलेशंस करके, पर अभी हम एज्यूम करते हैं, मान के चलो सन, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन करी हुई है, तो सन और मून का जो सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है उसे हम मान लेते हैं डिस्टेंस ds, ठीक है, और अर्थ और मून के डिस्टेंस को मान लेते हैं हम dm, क्योंकि अर्थ तो कॉमन ही है। तो अब आपको सबको पता ही होगा ds इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन dm, ठीक है। ds और ds जो है वो dm से बड़ा ही है, यानी कि सन जो है वो मून से दूर ही है। सन जो है सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो अर्थ और मून के डिफरेंस से ज़्यादा है। बट चौंकाने वाली बात क्या है, पहली चौंकाने वाली बात है कि अगर हम इस डिस्टेंस को मास ऑफ सन से, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ डिवाइडेड बाय मास ऑफ सन, और दूसरा कर देते हैं डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ डिवाइडेड बाय मास ऑफ मून, यानी कि हम यूनिट एक तरीके से डिस्टेंस ले रहे हैं, उनका जो रेशो है वो ना ही इनका रेशो बराबर ना ही कम, ये आ जाता है बराबर, इक्वल टू, है ना। अमेजिंग। यानी कि अगर हम रिलेटिवली डिस्टेंस देखें, रिलेटिवली बात कर रहा हूँ मैं, वो सन और मून का बराबर है, और बराबर तो है ही, ये है 108। ये वही नंबर है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, 108 की, श्री श्री 108। तो ये वही नंबर है जिसे हम बोलते हैं 108। अब ठीक है, अब तो आप पहले तो आप खुद ही चौंक गए होंगे कि यार ये 108 कैसे होगा। अगर आप गॉड में बिलीव करते हो, यू आर एन एथीस्ट, तब भी आपको एक कितना बड़ा कोइंसिडेंस लगेगा कि दोनों का ही 108 है। एक तो दोनों ठीक है, दोनों का है, दोनों का रेशो ही 108 है, सन का भी मून का भी। तो इससे क्या लेना देना, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। 109 हो जाए, 110 हो जाता, 110 हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो मैं बताऊँ ये क्यों इम्पोर्टेंट है 108 हमारी लाइफ में। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो अगर हम एज्यूम करते हैं, अजम्पशन करते हैं, अजम्पशन, बिकॉज अजम्पशन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन, हम ह्यूमन अजम्पशन करवाते हैं। तो ह्यूमन अजम्पशन करते हैं हम कि ये ds/ms ये 108 ना होते हुए, देखो अगर आप रियल में कैलकुलेशन करोगे गूगल पे से निकाल के, तो 108 से थोड़ा एक बड़ा है, फिर 108 से थोड़ा छोटा, ऐसा आ जाएगा, बिकॉज ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है और ये एग्जैक्ट नहीं होती।
तो इसलिए भाई घबराओ ना मत कि मैंने 108 बताया तो एग्जैक्टली 108 ही निकलेगा। थोड़ा आगे पीछे ह्यूमन एरर, मेजरमेंट एरर हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं, चलो ठीक है, अजम्पशन करा था हमने, अजम्पशन कर रहे हैं कि अगर ये 108 ना होता, दो साइप हो सकते हैं, हो सकता है DS/MS ग्रेटर देन 108 होता, मान के चलो 112 होता, मान के। इसका मतलब अगर डिस्टेंस ऑफ सन ज़्यादा होता, तो अगर ये डिस्टेंस हम क्या करते हैं इसको, सन को जो है, स्पेशली सन को उठा के हम इधर रख देते हैं, थोड़ा दूर रख देते हैं सन को, हमने उठा के दूर रख दिया। अब क्या होगा, सन दूर जाएगा, सन दूर जाने से सन की एनर्जी जो हीट पहुंच रही है अर्थ तक वो कम होगी, यानी कि टेम्परेचर जो है वो कम होगा, और पूरा जो अर्थ जो है वो किस में बदल जाएगा, आइस में बदल जाएगा पूरा अर्थ, और पूरी पृथ्वी पे जीवन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब उल्टा करते हैं, अब हम अज्यूम करते हैं इसको, अब हम ग्रेटर देन की जगह हम करते हैं अज्यूम ये लेस देन 108 होगा, यानी कि सन को थोड़ा हम नज़दीक पहुंचाते हैं, सन को थोड़ा नज़दीक पहुंचाया जाए, सन को हम थोड़ा नज़दीक कर दिया हमने। इसका क्या होगा, सन नज़दीक आ जाएगा। अभी सन इतनी दूर है तभी हमें इतनी गर्मी लगती है, ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर हैं। अगर सन थोड़ा सा दूर पहुंच जाता है तो क्या होगा, उसकी हम बात करते हैं। तो सन अगर थोड़ा सा करीब आ जाता है हमारे, तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी सन तक ज़्यादा पहुंचेगी, यूवी रेडिएशन ज़्यादा हो जाएगी, और अल्टीमेटली अर्थ पे जीवन ख़त्म हो जाएगा। देख रहे हो सिग्निफिकेंस, देख रहे हो तुम 108 का, यानी कि अगर 108 से 112, अगर इतने बड़े डिस्टेंस में, यानी कि अगर 108 से 112 हो रहा है तब भी लाइफ ख़त्म हो जा रही है अर्थ से। 108 से अगर 105, 106, 4 भी हो रहा है तो भी अर्थ पे लाइफ ख़त्म हो जा रही है। देख रहे हो 108 का सिग्निफिकेंस। अब ये तो हमने सन का देख लिया, तो हमें बताता है कि पहली बात तो सन है कितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए, दूर जाएगा तब भी, पास आएगा तब भी, जहाँ है वहीं अच्छा है, यानी कि 108 पे अच्छा है। अब हम बात करते हैं मून की, क्योंकि मून को, चंदा मामा को तो बस मामा बना के बैठ गए हैं हम, मून की कोई बात ही नहीं करता। सबको लगता है सूरज ही जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज सन इज़ द लाइफ ऑफ द अर्थ, सन इज़ द गिवर ऑफ द लाइफ ऑफ द अर्थ, ऐसा साइंस ने बताया हुआ है। मेरी तो कोई जिक्र ही नहीं करता। तो मान के चलो जो चंदा मामा हैं, जो सूरज हैं, जो चांद हैं, वो ना रूठ के चला जाए, दूर चला जाए, तो क्या होगा। अब हम उसकी बात करते हैं, तो उसके लिए हमें पूरा चैप्टर खंगालना पड़ेगा, क्योंकि सूरज का तो बड़ा आसान था, चंद्रमा का बड़ा कॉम्प्लेक्स और बड़ा ही वाइटल है, जो कि अभी तक एड्रेस हुआ ही नहीं है साइंस में इतना ज़्यादा। अब हम बात करते हैं अर्थ की। हमें पता है अर्थ कैसे रिवॉल्व होती है। अर्थ ये है, अर्थ अपनी धुरी पे, ये मैं स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ, ऐसे अर्थ के धुरी पे ऐसे रिवॉल्व हो रही है। अर्थ के क्या बिल्कुल सीधा ही है क्या, ये देखना पड़ेगा। अर्थ ऐसे रिवॉल्व होती है, नहीं, बिल्कुल ऐसे अर्थ अपनी धुरी पे ऐसे रोटेट ही नहीं करती। आपने ग्लोब देखा होगा ना, तो मैं पहले इसको हटा देता हूँ। अर्थ कैसे रिवॉल्व करती है, बिल्कुल गलत है, ये डिलीट कर दिया। अब हम अर्थ की असली रोटेशन बताते हैं कैसी होती है अर्थ की रोटेशन। अर्थ की रोटेशन होती है, मान के चलो अर्थ की रोटेशन होती है ऐसे, यानी कि जैसे आपने ग्लोब देखा होगा ना, बिल्कुल टेढ़ा रखा रहता है ऐसा ग्लोब, और इसके चारों तरफ रोटेट करता है इस धुरी के, यानी कि बिल्कुल वर्टिकल लाइन से किसी एंगल पर रोटेट करती है, जो एंगल मान के चलो थीटा है, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है, जानने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये अर्थ है, अर्थ इस एंगल पे, इस अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, ठीक है। तो क्या मतलब है, अगर ये सीधे रोटेट कर जाए तो क्या, तो ये क्यों रोटेट करती है, पहली बात तो क्योंकि हमारे पास है मून, चंदा मामा, ठीक है। चंदा मामा जो हैं वो इधर बैठे हैं मून एट अ रेशो ऑफ 108, जो मैंने बताया था ना, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन मून डिवाइडेड बाय मास ऑफ मून इज़ 108। ये जो रेशो है, डिस्टेंस है, ये कॉन्स्टेंट है, जो कि 108 का रेशो दे रहा है अर्थ को। अब मून की भी तो कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स है
न्यूटन ने जो ग्रेविटेशनल फोर्स बताया था वो भी तो है अर्थ का। तो इस मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ थोड़ी इस तरफ झुकी है, यानी टिल्ट है, ये थोड़ा धुरी पे रोटेट करती है और वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब मान के चलो कोई बंदा कह दे कि हम उसको 108 ना करें, हम 108 की सिग्निफिकेंस बताते हैं हम। अगर ये 108 ना हो, यानी कि डिस्टेंस ऑफ मून डिवाइड बाय मास ऑफ मून इज़ नॉट इक्वल टू 108, तो दो अजम्पशन होती हैं, या तो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, यानी कि हम क्या करते हैं, मून को उठा के थोड़ा दूर पटकते हैं, दूर, थोड़ा दूर हो गया। अब क्या होगा इसका मैं बताता हूँ। अब क्या होगा कि ये जो ये टिल्ट है, जो टिल्ट है, ये क्या होगी, ये अगर हम दूर पटक देते हैं बहुत दूर, तो ग्रेविटेशन फोर्स कम हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ाई है फॉर्मूला अरे ये कौन सा पेन उठ गया। ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। इसे हम मिटा देते हैं, समझा दिया मैंने। तो डिस्टेंस जो है बढ़ गई है, बहुत दूर पटक दिया, कोई आशिक जो है चांद तोड़ लाया अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, तो मून चला गया दूर। अब क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से अर्थ की जो रोटेशन हो जाएगी ना, वो बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, बिल्कुल सीधी हो जाएगी, और वो इसके उस पर रोटेट करेगी। अब ऐसे रोटेट करेगी तो क्या होगा, यहाँ जो है ना, यहाँ जो है सन की एनर्जी नहीं पहुँच पाएगी, और ये पूरा बन जाएगा आइस, ठीक, ये पूरा बन जाएगा आइस, यानी कि पोलर रीजन, ये पूरे बन जाएंगे आइस। ऊपर वाला तो पूरा जम गया, और ये जो इक्वेटर रीजन है ये पूरा बन जाएगा डेजर्ट, क्योंकि यहाँ सन की फुल एनर्जी आएगी डायरेक्ट। इससे क्या होगा, लाइफ अर्थ पर ख़त्म हो जाएगी, समझ रहे हो। तो अब आज की करनी है ना, तो चांद को तोड़ने की बात मत करना, ठीक है। तो हमने मून का सिग्निफिकेंस जान लिया, तो हमने तो ग्रेटर करा था अभी 108 से। अब मान के चलते हैं हम dm/mm, यानी कि इज़ लेस देन 108। अगर थोड़ा सा ना चांद को थोड़ा पास ले आते हैं हम क्या करेंगे, चांद को थोड़ा पास ले आते हैं, डुशू, चांद को पास ले जाएंगे ना, उससे भी बहुत हानिकारक है। चांदा मामा जहाँ है वहीं रहने चाहिए, यानी कि 108 रेशो में है तो उसी में रहो। तो इसका मतलब क्या होगा, चांद पास आ जाएगा, दूर जाने से ग्रेविटेशन कम हुई, पास आने से ग्रेविटेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। तो पास आने से ग्रेविटेशन जो है वो जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, पास आने से ग्रेविटेशन के बढ़ जाने से जो समुद्र है ना, समुद्र की जो लहरें उठती हैं, वो लहरें आपने ब्रीज देखी होंगी, लहरें जो उठती हैं समुद्र की, ये मान के चलो समुद्र है, और ये समुद्र को तो वो होता है, तो ये समुद्र है। समुद्र की लहरें जो उठती हैं ना, वो उठती हैं जो चांद है ना, चांद मून की ग्रेविटेशनल फोर्स से। पानी ऊपर उठता है मून जब ग्रेविटेशन करता है। तो आपने जैसे जापान की सुनामी देखी होंगी, तो जापान की सुनामी इसलिए आती है, ऐसा बोलते हैं कि जिस दिन चांद जो है वो सबसे नज़दीक होता है अर्थ के, उस दिन लहरें बहुत ज़्यादा उठती हैं और हो सकता है सुनामी आ जाती है। तो ये तो जब चंदा मामा 108 पे बैठे तब है। अब चंदा मामा को थोड़ा हम पास कर देते हैं, क्योंकि हम 108 का डिस्टेंस कम कर रहे हैं। अगर हमने पास कर दिया तो क्या होगा, चंदा मामा का ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और चंदा मामा का ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ने से, मून का ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ने से बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी पानी की, और ये इतनी ऊंची होंगी कि पूरे अर्थ को, ये जो अर्थ है ना, ये आप अर्थ देख रहे हो, इस पूरे अर्थ को सुनामी आके आया के पूरे अर्थ को तबाह कर देंगी। यानी कि ये हमें क्या चीज़ बताती है, ये हमें चीज़ बताती है कि डिस्टेंस बिटवीन मून डिवाइड बाय मास ऑफ मून और distance of sun divided by mass of sun should be equal to 108। अगर ये 108 से कम हुआ तो लाइफ ख़त्म है, 108 से बढ़ा तो भी लाइफ ख़त्म है। तो यानी कि अर्थ का जो पूरा ये सिस्टम है ना,
अर्थ का जो पूरा सिस्टम जो ये है, ये जो अर्थ का सिस्टम है ये कोइंसिडेंस नहीं है। सन को बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन पे है एट 108, यानी कि 108 सन आ सकते हैं सन और उसके बीच में। और ऐसे ही जो मून का डिस्टेंस है वो भी रेशो भी है 108, यानी कि 108 मून आ सकते हैं उनके बीच में। समझ रहे हो? तो अगर ये थोड़े से भी बाहर गए अंदर गए, बाहर गए अंदर गए, तो लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी और अर्थ जो है वो जुपिटर, मार्स, वीनस की तरह बंजर हो जाएगी। तो ये 108 का सिग्निफिकेंस है। और हमारे पूर्वजों को 108 पता था, तभी वो बोलते हैं कि मंत्र पढ़ना है तो 108 टाइम्स पढ़ो, किसी का नाम बोलना है तो 108 बार बोलो, किसी श्राइन के चक्कर, कोई श्राइन है उसके चक्कर लगाने हैं तो 108 टाइम चक्कर लगाओ। देख रहे हो मतलब? तो ये था आज के लिए सिग्निफिकेंस ऑफ 108। एपिसोड 3 है टॉक ऑफ ब्रह्मांड का। चैनल रिदमिस्टिक आपने देख ही लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं करना है मत करना। वीडियो को लाइक करनी है कर देना, नहीं करना मत करना। मेरा काम था वीडियो बनाना। थैंक यू। दिस साइड द रिदमिस्टिक। नमस्ते।